राधे राधे सभी को। दिस इज सिंगर राधा एंड यू आर वॉचिंग वृंदावन ब्लॉग। अभी हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वृंदावन से रिलेटेड ब्लॉग देखना चाहते हैं तो, और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। और अभी हम आगे चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ और वहाँ पर कोई भीड़ नहीं मिली है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग सपोज अगर थोड़ा ऐसे भीड़ से बचना चाहते हैं तो वो लोग कब आए, वो सारी बातें मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। ज़्यादातर श्रद्धालु सिर्फ ये देख के हिम्मत हार जाते हैं कि भैया वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हम वहाँ पर कैसे दर्शन करेंगे। तो साल में 2 ही मौके ऐसे होते हैं कि जो आप बिल्कुल बिना भीड़ के दर्शन कर सकते हैं, जो कि है नवरात्रि के दिन। नवरात्रि में जो भी श्रद्धालु फास्ट रखते हैं या फिर व्रत रखते हैं, वो ऐसे में बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वृंदावन, स्पेशली वो कहीं भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं जाते हैं। और जब तक उनके घर में पूजा हवन ऐसा कुछ नहीं हो जाता है तब तक। या फिर अगर वो जाते भी हैं तो जहाँ पे माता रानी के मंदिर होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, लाइक जैसे कि वैष्णो देवी है, या फिर उनके नज़दीक में जो भी माता रानी के मंदिर होंगे वो वहाँ पर जाएंगे। तो ये एक समय रहता है कि बहुत अच्छा आप लोग उस समय आके बांके बिहारी जी के दर्शन या फिर वृंदावन में दर्शन कर सकते हैं। और मैं आज जिस दिन यहाँ पर ये ब्लॉग बना रहा हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पर आया हूँ, वो दिन है आज रामनवमी का दिन। तो इस वजह से लोग यहाँ पर बहुत कम हैं, क्योंकि लोग अभी अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, कन्याओं को खिला रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अभी सनातन धर्म में हो रही है। अभी जब कुछ दिन पहले महाकुंभ चल रहा था, तो जो भीड़ प्रयागराज में जा रही थी, तो हरिद्वार में बिल्कुल भी नहीं थी। हरिद्वार बिल्कुल एकदम खाली पड़ा था और वहाँ पर बिल्कुल भी श्रद्धालु नहीं थे। बिल्कुल नहीं मतलब थोड़े बहुत थे, क्योंकि उस दौरान मैं हरिद्वार भी गया था। तो सनातन धर्म में ना कुछ-कुछ ऐसे इवेंट आते हैं कि एक जगह से लोग थोड़ा-सा हटते हैं और दूसरी जगह पे ज़्यादा जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली भी देखी है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देना चाहता था, सपोज़ अगर आप यहाँ राधा रानी के भक्त हैं और आप चाहते हैं कि नहीं आपने दर्शन करना ही करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अदरवाइज़ तो लाइन में लगते ही 1 से डेढ़ घंटा हो जाता है, तब जाके उस धक्का-मुक्की में हम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। बट कुछ लोग शायद इस वीडियो को देख रहे हों और जिन्होंने पहले ऐसा कभी ना देखा हो, तो उनको लग रहा होगा कि यही बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि ऐसा भी मैंने लोगों के मुँह से सुना हुआ था। उनको ये लगा था कि ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, जबकि वो फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। तो मैंने उनसे यही कहना होगा कि भैया अगर आप नेक्स्ट संडे या सैटरडे को आएँगे ना, जो नेक्स्ट वीकेंड है, तब आप देखिए कि भीड़ यहाँ पर कितनी होती है। 1 से डेढ़ घंटा आप खड़े रहेंगे तब जाके कहीं दर्शन होंगे, और वो भी इतने अच्छे दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि हर किसी को दर्शन करना है, हर किसी को आना है, तो वहाँ जो मंदिर का स्टाफ है वो थोड़ा-सा रूड हो जाता है। क्योंकि इतने सब लोगों को मैनेज करना, निकाल पाना, ज़्यादातर लोग क्या है कि वहाँ पे आगे जाके दर्शन करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से धक्का-मुक्की बढ़ती जाती है। तो अगर आपने इन सब से बचना है तो जो मैंने आपको डेज़ बताया आप इनमें आने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ पर नहीं कहीं और जाना चाहते हो तो वो भी एक ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा भई आप उन्हीं दिन में ही यहाँ आइए। बस जस्ट मेरा एक ये सजेशन था, क्योंकि मैंने जितना यहाँ पर वृंदावन में आके अभी तक देखा है, या जितना भगवान ने मुझे अपनी लीला दिखाई है, मैं उस प्रकार से आपको बता पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोई वो नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। वृंदावन में सब कुछ बिहारी जी की मर्ज़ी से होता है। जब वो अपने भक्तों को बुलाते हैं तब वो आ पाते हैं, जब वो नहीं बुलाते तो वो नहीं आ पाते हैं। तो यही सब चीज़ सबके लिए है। अगर एक नॉर्मल समय में भी आपने अगर भीड़ को अवॉइड करना है, तो वो समय जब मंदिर खुलने का रहता है, आप उस वक़्त मत आइए। उससे थोड़ा-सा थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद में आइए। क्योंकि यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गया था, और वहाँ पर जो मंदिर है उस वक़्त सुबह खुला ही था, और भीड़ जिसकी वजह से ज़्यादा थी। सुबह के 8 बजे थे, और जिसकी वजह से फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं यहाँ पर 10 मिनट पहले बैठूँगा। उसके बाद में जब थोड़ी-सी भीड़ कम हो जाएगी तब मैं मंदिर में जाऊँगा। क्योंकि अब अच्छे से जब वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए, धक्का-मुक्की हो तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए वहाँ पर मैं रुका, और आप मानेंगे नहीं 10 से 15 मिनट में जो पूरी भीड़ थी वो सब की सब खाली हो गई। ऐसा बहुत कम होता है। और जो मैंने आपको रीज़न बताया कि आज रामनवमी है, इस वजह से ऐसा हो पाया, नवरात्रि चल रहे हैं, ये सब कुछ। और मेरी भी मतलब एक ये कोशिश रहती है कि जो भी मेरे दर्शक हैं या फिर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, एक सटीक इन्फॉर्मेशन देना ही बहुत ज़रूरी है। जो मैं चीज़ फेस करता हूँ, वो सब चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और अभी तक सपोज़ जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं ज़्यादातर जो मेरा कंटेंट है, वो लाइक वृंदावन या फिर इस तरह से ही कंटेंट आता है। और आपने अगर ये वीडियो लाइक नहीं किया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर कमेंट में आपने अभी तक राधे-राधे नहीं लिखा है, तो वो ज़रूर लिखिए। और हाँ, यहाँ पे मैं ना थोड़ा-सा आपको एक बार टाइमिंग के बारे में बता देता हूँ। मंदिर सुबह साढ़े 8 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे तक खुलते हैं। फिर शाम को साढ़े 4 बजे सर्दियों में, और गर्मियों में 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और सर्दियों में साढ़े 4 से साढ़े 8 पौने 9 बजे तक। तो अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है, किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बाय, राधे-राधे।